स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 12 प्रेरणा स्रोत मेरी माँ नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसमें मिसाइल मैन के नाम से चर्चित पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसे चमत्कारी व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य और व्यवहार से देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में करोड़ों नवयुवकों को प्रभावित किया है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा स्रोत उनकी ममतामयी माँ आशी अम्मा रही है। कौन है? आशी अम्मा, उनकी माताश्री। ठीक है, जिन्होंने अभाव से भरे दिनों में कलाम को अपने हिस्से का सब कुछ बचा कर उसे संजोते हुए अतिरिक्त स्नेह लाड प्यार के साथ देती रही है। अभावपूर्ण था उनका जीवन, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए और कलाम जी के लिए सारा चीज़ उन्होंने किया। यही वह स्नेह का मूल भाव था जो बाद में कलाम के व्यक्तित्व का स्रोत बनकर राष्ट्र के प्रत्येक बच्चों पर न्यौछावर होता रहा और उन्हें एक श्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनाने की दिशा के आधार भूमि बन सका। मतलब मेन स्रोत यहाँ तक पहुँचने का, इतना बड़ा मुकाम हासिल करने की प्रेरणा कौन है? कलाम जी की माँ। ठीक है, आज के इस युग में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्होंने अपने काम और व्यवहार से करोड़ों युवाओं और संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया है। ठीक है, उनके दिल में एक खास जगह बनाई हो। मिसाइल मैन नाम से चर्चित चमत्कारी प्रतिभा के धनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों में से एक है। डॉक्टर कलाम जी आप सभी लोग जानते हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया जानती है। उनका श्रेय, ठीक है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जैसा युवा बनना चाहते हैं। ठीक है, इनका व्यक्तित्व इतना सरल है और इतना सहज रहा है कि हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। उन्होंने अपने काम के सिवा कभी भी अपने पद को अहम नहीं समझा। अपनी सीधी सादी बातों और जीवन मूल्यों के कारण डॉक्टर कलाम ने दुनिया के चर्चित लोगों में एक अलग ही जगह बनाई है। इसलिए वह आज पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम की ज़िंदगी एकदम सीधी सादी और सरल थी। उन्होंने अपना सारा जीवन बहुत ही शालीनता और शांति से बिताए हैं। वे देशवासी के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं। अब देखो, ये हमारे देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तीसरे नंबर के, जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। डॉक्टर कलाम जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया है? भारत रत्न से। ऐसे दो अन्य पूर्व राष्ट्रपति कौन कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये दोनों भी हमारे देश के कौन थे? राष्ट्रपति थे। नाम याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, थर्ड नंबर में कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम की माँ आशा अम्मा थी। देखो, कलाम जी को प्रेरणा किन से मिली? उनकी माँ आशा अम्मा से। नाम याद रखेंगे, क्या है उनकी माँ का नाम? आशा अम्मा। ठीक है, मन को छूने वाली अनेक घटनाओं में डॉक्टर कलाम ने अपनी माँ का बार बार उल्लेख किया है। बचपन के अभाव भरे दिनों में एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें माँ का अधिक लाड प्यार मिला, स्नेह और प्रोत्साहन मिला, ताकि वह आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ में बेस्ट कर सके। उन्होंने बताया कि हमारे घरों में बिजली नहीं थी, तब मिट्टी तेल की चिमनी जलाया करते थे। हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि लाइट वगैरह नहीं रहता है तो हम लोग भी मिट्टी तेल का यूज़ करते हैं। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, उनके यहाँ भी ये अभाव के कारण उन लोग क्या करते थे, अगर लाइट नहीं रहती तो मिट्टी तेल की चिमनी जलाया करते थे। या घर में लालटेन से रोशनी होती थी, जिनका समय रात्रि 7 से 9 बजे तक ही रहता था। पर उन्हें कलाम
माँ के अतिरिक्त स्नेह के कारण रात्रि 11 बजे तक दीप का उपयोग करते थे, क्योंकि माँ को कलाम की प्रतिभा पर भरोसा था, इसलिए वह कलाम की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल लैम्प देती थी। अब देखो, जो समय था लैम्प के जलने का वो 7 से 9 था, लेकिन इतने प्रतिभा होने के कारण कलाम को 7 से 9 ना करके 7 से 11 बजे तक दीप जलाती थी। ठीक है, जो रात तक पढ़ाई करने में कलाम की मदद करती थी। रोशनी को दूसरों तक फैलाने की चाह कलाम के नन्हे मन में यहीं से उठने लगी थी, जो समय के साथ विश्वव्यापी